नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3, जिनकी ट्रेड फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर है, और जो आईटीआई टीओ, डीआरडीओ, इसरो और आरआरबी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी अच्छे से तैयारी के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे रखी, वहां पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम को ज्वाइन कर लें, और आपको मिलेगा डेली क्यूज मिलेंगे 20 क्वेश्चन के, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, ई बुक के थ्रू स्टडी करने को मिलेगी, और इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो इसको डाउनलोड जरूर करें। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आ रीमर इज यूज टू करेक्ट। जो रीमर प्रोसेस है वह कब की जाती है और क्यों की जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोई होल करते हैं, छिद्र करते हैं ड्रिल की सहायता से, तो उस होल की फिनिशिंग के लिए और उसकी जो राउंडनेस होती है, जो गोलाई होती है, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? रीमर प्रोसेस करते हैं। तो रीमर का उपयोग किया जाता है साइज एंड राउंडनेस ऑफ द फाइल, मतलब छिद्र का आकार और गोलाई को सही करने के लिए। तो हमारा इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसमें लिखा है, व्हाइल फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल, कोई सॉफ्ट मटेरियल उसकी हम फाइलिंग कर रहे हैं, the file teeth get deposited with small metals particle, the file should be cleaned with। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल के जो टीथ होते हैं, बीच बीच में जो गैप होता है, उनमें क्या होता है, जो मटेरियल स्मॉल मटेरियल है जिसकी हम फाइलिंग कर रहे हैं वो भर जाता है। तो उसको निकालने के लिए या उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं या क्या उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें लिखा वाई यूजिंग फाइल कार्ड। ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन को समझाता हूं उसमें गैस जरूर करें आंसर को, जिससे कि आप जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं है, ये आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि मॉक टेस्ट देना चाहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कि कितने टाइम में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द जॉब प्लेट ऑफ द बेंच वाइज इज मेड ऑफ। बेंच वाइज आपने देखी होगी वर्कशॉप में, कई बार आप लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, एक जॉब पे फाइलिंग करते हैं, तो उस जॉब को हम क्या करते थे, बेंच वाइज रहती, उसके दो जबड़े रहते, उसके बीच में फंसाते थे टाइट करके, फिर उसमें हम कोई कटिंग करते हैं या फिर घिसाई करते हैं। तो उसी बेंच वाइज के बारे में बात कर रहा है कि उस बेंच वाइज के जो जबड़े होते हैं जिसमें हम वर्कपीस फंसाते हैं, उस किस मटेरियल का बना होता है? तो वह बना रहता है कास्ट स्टील का। किसका? कास्ट स्टील का। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज चेक्ड बाय। जो लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी है वह किसके द्वारा चेक की जाती है? तो वह की जाती है विस्कोमीटर के द्वारा, विस्कोसिटी मीटर के द्वारा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वेयरिंग लाइन टच। इनमें पूछ रहा कौन सी वेयरिंग है जो लाइन टच करती है जब कहीं पर चलती है? तो ये वॉल वेयरिंग होती है। कौन सी? रोलर वेयरिंग होती है। कौन सी? रोलर वेयरिंग होती है, जो कि कौन सी होती है? हमारी टच करती है, लाइन टच करती है। रोलर बेयरिंग में फ्रिक्शन भी कम होता है, क्योंकि इसमें क्या रोलर लगा रहता है, वह जब कहीं टच करता है नीचे जब चलाते हैं तो पॉइंट टच होता है। इसका किसका होता है? पॉइंट टच होता है, और जो एलॉय स्टील के बने रहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द इंजन यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स इज कॉल्ड। जो भी हमारी नॉर्मल मोटर व्हीकल्स होती हैं उनमें जो इंजन यूज किया जाता है वह उसको क्या कहते हैं, किस टाइप का इंजन होता है? तो वह उसके अंदर क्या होता है, हम देखा होगा पेट्रोल डीजल डालते हैं तो फ्यूल का इनसाइड, मतलब जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर जलता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो भी हमारी व्हीकल्स में यूज होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पीपीएस स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो डायरेक्ट मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, फिर इन नीचे चार में से कोई आंसर एक टिक करना है। जैसा कल लिखा हुआ है फर्स्ट में, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 है द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि कोई स्टीम है और उसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे क्या होता है जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर भी कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर हीट सेम होगी क्या? ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा था, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस
एंड द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर आर इक्वल, तो इसकी भी क्या है हीट जो इक्वल है क्या। नेक्स्ट लिखा इन एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन द एवपोरेटिंग, जो एवपोरेटिंग कॉइल से उसमें हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके द्वारा, एंड जो रूम एयर एंड द हीट इज डिसिपेटेड एट द लिक्विफाइड, और जो लिक्विफाइड कॉइल से वहां पर इसको क्या किया जाता, रिजेक्ट किया जाता, ऐसा पूछा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सी वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट मिल रहा है, तो हमारा ओनली क्या है, डी वाला ऑप्शन ही राइट होगा, जिसको मैं टिक कर दूंगा। इसमें जो भी अब राइट होते तो हम इन अलग अलग ऑप्शन चुनते, लेकिन हमें सी वाला एकदम करेक्ट लग रहा है, तो सी वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, जहां लिखा केवल थर्ड, तो इसको मैंने टिक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इंस्टॉल्ड बाय, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसको इंस्टॉल किया था, क्या काम होता है उसका, तो ये लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए उपयोग किया था, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टू प्रोटेक्ट द हेड यूज, मतलब जो हम अपना हेड होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हार्ड हेड्स हेलमेट्स, ये दोनों का उपयोग किया था, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें लिखा है ए एंड बी एवं जो ऊपर दिए, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है, इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन की आंसर आपको समझ में आए होंगे, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, और भी ऐसे क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं और उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमारी सेंसर गेज होता है वह किस काम में प्रयोग किया था, कौन सा सेंसर गेज किस काम में प्रयोग किया था, तो जो हमारे जो दो पेज होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, जो मैचिंग होती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू मैचिंग पेज, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ पैरेलल डिवीजन ऑफ द स्लीव ऑफ अ ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर, वो बोला कि जो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर है उसमें जो पैरेलल डिवीजन होते हैं वो किसके अंदर, वह जो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के अंदर, तो वह कितना होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, तो सी वाला ऑप्शन देखेंगे 9 बाय कितना लिखा 1000 इंच, हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लगभग होंगे, ऐसे सेट देखेंगे तो 2000 से ऊपर के क्वेश्चन के सेट होंगे, और थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे मिलेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और जिस सेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें, उसमें कंटिन्यू हम क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको अभी कम दिख रहे होंगे और कंटिन्यू ऐसे जैसे मेरे क्वेश्चन मिलते रहते हैं मैं उसको अपलोड करता रहता हूँ, और आप उसी सेक्शन को एक बार ज्वाइन करेंगे, जो भी उसकी फीस पेड करेंगे वो एक ही बार करना है, और उसमें जो भी क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग। याद रखें गैस वेल्डिंग में अलग अलग फ्लेम होती है, जैसे एक नेचुरल फ्लेम होता है, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग और तीसरा होता है कार्बोराइजिंग। अलग अलग फ्लेम के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो नेचुरल अगर फ्लेम के देखें तो 1:1 होता है, क्या होता है 1:1 होता है, तो नेचुरल फ्लेम की बात करें तो हम इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग है उसमें देखें तो 1.5:1 होता है, कितना 1.5:1 होता है। कार्बोराइजिंग में देखें तो 0.9:1 होता है, 0.9:1 होता है। तो इस तरह अलग अलग रेशो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आयरनिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज डन एट, जो हमारा नॉर्मल प्लेन कार्बन स्टील है उस पर हमें कोई मतलब प्रोसेस करना है, इसे बोलते हैं आयरन के ऊपर, तो उसके लिए हम कितने टेम्परेचर पर उसको गर्म, कितने टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करते हैं, जिस पर हम इस पे आयरनिंग कर सकते हैं, मतलब लोहाकारी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड, जो भी हमारी कोई मटेरियल है उसको हमें थिन शीट में कन्वर्ट करना है और वह ब्रेक नहीं होता हो, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह मटेरियल थिन शीट में, पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, क्या होती है मेलेबिलिटी, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का क्या पर्पज होता है। नॉर्मली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं फिर उसको अलग अलग मीडियम पर ठंडा करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से ठंडा करते हैं, जिससे कि उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखा है डी में, टू इंप्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, हमारा डी वाला ऑप्शन
राइट हो जाएगा। तो स्टील जो भी आपने मटेरियल साइंस पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ा होगा कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लेथ स्पिंडल टेक प्लेस। लेथ स्पिंडल में क्या होता है, किसके बारे में पूछा गया, थ्रेड के बारे में डिस्कशन किया गया। तो लेथ स्पिंडल थ्रेड कैसी होती है, एक्सटर्नल थ्रेड होती है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा A50M6V8। ये पूरा एक नंबर दिया हुआ, पूछा गया नंबर किस में रहता है। तो ये रहता है ग्राइंडिंग व्हील में रहता है। किसमें, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर रहता है। किससे मतलब विशेषता खाता है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है। और भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ गियर सेट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सर्कुलर मोशन इनटू लीनियर मोशन। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जो भी गियर के नाम दिए उन्हें पूछ रहा है कि कौन सा सेट है जो हमारे सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है रैक एंड पिनियन। कौन सा होता है, रैक एंड पिनियन। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट काइंड ऑफ बोल्ट इज मोस्टली यूज। मतलब जो बोल्ट होता है वो किस टाइप का बोल्ट सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वह होता है हेक्सागोनल बोल्ट, क्योंकि इसकी जो ऊपर हेक्सागोनल होते हैं से तो उससे पकड़ अच्छी होती है, इसलिए कौन सा हेक्सागोनल बोल्ट उपयोग किया था। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 75 क्वेश्चन तक आज मैं बताने वाला हूं। उन 4 क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरचेंजेबिलिटी। जो इंटरचेंजेबिलिटी टर्म है उसमें ये सारे फिट नहीं होते, जैसे कि लिमिट, फिट एंड यूज ऑफ टॉलरेंस, ये फिट होता है, इसमें उपयोग की जाती है। जिक्स एंड फिक्सर का भी इससे रिलेशन है। यूज ऑफ लिमिट गेज इससे भी रिलेशन है, लेकिन प्रिपेयरिंग द पार्ट विदाउट टॉलरेंस इसका कोई भी मेल नहीं खाता है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मल्टी स्टार थ्रेड। जो मल्टी स्टार थ्रेड है उनका क्या पर्पज होता है, इसका होता है इंटेंस एक्टिविटी। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो भी हम सेट डालते हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें कि उसमें क्या क्या दिया गया है जिससे आपको और भी डाटा प्राप्त हो सके और आप अच्छे से स्टडी कर सके। चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए उनको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ रेजिन। रेजिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द केसिंग पाइप विच इज जनरली यूज्ड इन बोरवेल। जो बोरवेल होता है उसमें जो नॉर्मली केसिंग पाइप यूज किए जाते हैं उसका डायमीटर पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो लगभग होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट था जिसमें मैं 75 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं। ऐसे ही मैं कंटिन्यू जो भी सेट है एग्जाम से पहले तक लाता रहूंगा और लगभग मैं मेरा टारगेट है लगभग 2000 क्वेश्चन तक करवाऊं, तो जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बकाया आप थोड़ी सी स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें आप पूरा समय उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।